हेलो बच्चे, क्या हाल है जवेरिया? अल्लाह का बड़ा एहसान है। आए नहीं बाकी लोग अभी तक? अच्छा 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 अच्छा। तो फिर क्लासेस तो फिर खैर ओपन नहीं हुई। फिर फिज मुझे नहीं लगता कि खुलेंगी। नहीं, हाफ के से ज्यादा नहीं है मसला मेरे ख्याल में भी। और इश्यूज हैं, बस वो कोरोना के इश्यूज। नहीं, वो हो गया। हाँ, ये जो विहाड़ी में है, विहाड़ी कैंपस की बात कर रहे हैं? बीजी यू विहाड़ी कैंपस। अच्छा, मुझे तो इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि मैं हम तो फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लासेस के टाइम भी बढ़ा दिए है मेरे ख्याल में। क्लासेस का टाइम पहले 45 मिनट थे, अब 55 मिनट कर दिए हैं। हाँ, ये पता नहीं क्या वजह है, क्यों किया। तो आप लोगों के वो टाइम डिस्टरबेंस नहीं होगी दूसरे लेक्चर में, तीसरे में? बस वो सबके बढ़ गए हैं, उसी तरीके से हो गए मेरे। हाँ, जितने लेक्चर हों 10 मिनट के हिसाब से उतना ही बढ़ जाएगा। हाँ, पहले 2 बजे तक होते हैं आपके लेक्चर रोजाना? अच्छा, पूरा प्लान। बाकी लोग तो आए नहीं, मैं तो कहता हूँ शुरू करें ताकि जो है ना लिंक मैं शेयर कर दूँ तो टाइम पूरा फिक्स। अच्छा, वो मैंने टेक्स्ट आपको सेंड कर दी थी, उसको देखो। हाँ। हाँ जी, देख लिया। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे इधर, हमने छोड़ा था लपखन, जो कह रहा है कि ब्रिंग मी एंड ड्रिंक को, पानी पानी लेके आओ। यहाँ हमारी बात चल रही थी। और ये पहली जो मैंने सेंड की है वो यहाँ से ही है। मिल गया। यस सर, ऐश ही गोस, वो कहती है हाँ मैं जाती हूँ, चली जाती है। हाँ। अच्छा, मैंने मेरे ख्याल जल्दी जल्दी फिर वो तस्वीर खींची। तो नेक्स्ट हो जाए। नेक्स्ट ये दोबारा पढ़ लेते हैं, ये पढ़ा गया तो नेक्स्ट पेजेस ठीक होंगे। अच्छा। अच्छा, ये पक को कोदोव, ये पकोदोव वो जो तीसरा किरदार है, ये तीनों नौकरी हैं एक तरह के यहाँ। ये कहता है द चेरी ट्रीज कवर्ड इन ब्लॉसम, चेरी का दरख्त अब फूलों से भर गए हैं। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट दिस मॉर्निंग, आज तो बहुत ज़्यादा, 3 दर्जे तक सर्दी पड़ी है। माइनस 3 दर्जे सीज, और वो सर्दी से आह भी भर रहा है। आई डोंट थिंक मच ऑफ आवर क्लाइमेट, मुझे कोई मौसम की समझ नहीं आ रही। यरमोलाई एलेक्जाएविच, और ये भी एक किरदार जो
हम लोग देखते हैं कि वो दूसरी, वो इसका मुकम्मल नाम है उसका जो लेडी है। यू कांट से इट हेल्प्स। आप नहीं समझ सकते हैं कि इस मौसम से कुछ समझ आ रही होगी कि क्या हो रहा है। व्हाट इज मोर द डे बिफोर यस्टरडे। तो मज़ीद पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है। एक परसों की बात है। आई थॉट माई सेल्फ अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स। उसने मैंने अपने नए जूते खरीदे हैं। इफ़ यू डोंट माइंड माई सेइंग स्विक सो बैडली। आई मीन व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू। वो कहता है कि इफ़ यू डोंट माइंड माई सेइंग क्विक सो बैडली। अच्छा, जो भी मैं कह रहा हूँ, कहता है कि अगर आप माइंड ना करें तो मेरे से जो भी अल्फाज निकल रहे हैं। व्हाट आर यू सपोज टू डू। क्या ख्याल है, क्या करोगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रीस्ड यू थिंक। वो कहता है कि व्हाट शुड आई ऑयल देम सो दैट दे स्टॉप स्पीकिंग। एक्चुअल इनके इसका जो कहने का यहाँ मकसद ये है कि यानी सिचुएशन ऐसी है कि मैं क्या करूँ, ऑयल लगाऊं या कोई ऐसी सिचुएशन के साथ ताकि मुझे समझ आ जाए। लोपकन, लुक शट अप विल यू। लोपकन भी पास खड़ा है। एक्चुअल वो लोपकन से ही बात कर रहा है। "अरे यार, क्या आलती पालती मारते रहते हो, चुप करो। ये ये येपी को दोब जो है ये दुनिया शाह से लव करता है, मोहब्बत करता है। तो ऐसे ही अजीबो गरीब सी बातें करता रहता है। येपी को दो फिर वो अपन कुछ कहता है। देर इज ऑलवेज समथिंग। कुछ ना कुछ होता रहता है। रोजाना मेरे साथ कहता है कि उसे एवरी डे समथिंग गोज रॉन्ग। रोजाना कोई ना कोई मुझे डांटता रहता है, झगड़ता रहता है। पता नहीं मैं कमला हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। आई मीन आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा आपको। आई डोंट लेट इट गो गेट मी डाउन। ना मैं ये चीज़ मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती। आई हैव अ लाफ अबाउट इट। मुझे हंसी आती है इस पे। वो हंस हंस भी पड़ता है हा हा करके। दुनिया शाह इंटर्स विद अ ड्रिंक फॉर लोपकन। दुनिया शाह वो भी आ जाती है क्योंकि पानी लेने के लिए गई हुई थी। हाँ, वो लोपकन के लिए ले आती है। और हम लोग देखते हैं कि ये लोपकन बड़ा अहम किरदार है यहाँ। और ये ड्रामा है भी अमीरों की जो रिवाइवल है, रीबर्थ है, और उनकी एक्टिवनेस को ज़ाहिर करता है। और अमीर कैसे ढीले पड़ जाते हैं। रेनवस्की का किरदार जो कि ये मालिका थी और ये लोपाकन ऊपर आ जाता है। तो ये है भी ऐसी सिचुएशन। मज़दूरों का जो प्रॉस्पेरिटी को दिखाया गया है इसके अंदर, और जो अमीर लोग हैं उनका कैसे डाउनफॉल होता है। यस वेल आई विल। जी हाँ। अ, मैं इसी तरह का काम करूँगा। ही नोज ओवर अ चेयर। और वो गिर भी जाता है कुर्सी से एट द साइट ऑफ हर जब दुनिया शाह आती है। बिकॉज ही हैज़ द फीलिंग अबाउट द दुनिया शाह, दैट्स वाई सिटिंग ऑन द चेयर ही knocked from the chair and fell down. Sees वो देखता है। I mean you have to. It is more than. It is not a coincidence, you know. तो कहता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जो है कोइंसिडेंट्स हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है। ही गोस, और वो वहाँ से चला भी जाता है। दुनिया शाह स्टिल ही हैज़ आस्क्ड मी टू मैरी हिम। दुनिया शाह वो चला जाता है, लेकिन अब लोफाकन से वो बातें करती है। कहती है स्टिल शी हैज़ आस्क्ड मी टू मैरी हिम। योर मोलाइज लेक्स। ये अभी अभी मेरे से कह चुका है कि मैंने तुमसे शादी करनी है। तो ये दुनिया शाह ज़ाते खुद तो हम योपकोव की हम बात करते हैं कि वो इज फेल इन लव विद दुनिया शाह। लेकिन
ये भी उसी तरह की कमली हुई हुई है और इसकी बातें भी ऐसी ही हमें देखने को मिलती हैं। लेपोकन ओह ओह से मुराद ये है कि अच्छा अच्छा जो ठीक है जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। अच्छा दुनिया शाह आई डोंट नो व्हाट टू थिंक। कहती है मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। ही इज नाइस। वैसे अच्छा अच्छा लड़का है। क्वाइट मैन। खामोश तबाह। हालांकि वो तो बहुत ज्यादा बोलता है। ओनली व्हेन ही सेज एनीथिंग यू कांट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ इट। सिर्फ जब वो कुछ कहता है तो आपको कोई समझ नहीं आती एक लफ्ज की भी क्या कह रहा है। ऐसे आलती पालती मारता रहता है। इट ऑल साउंड्स लवली। लेकिन मुझे सब कुछ अच्छा लगता है हालांकि एक लफ्ज भी समझ नहीं है। दैट्स द लव। इसी को ही मोहब्बत कहा जाता है कि वो जिससे होती है वो जो भी कुछ कहता है उसकी वो कहते हैं इट ऑल साउंड्स लव। जो भी कहता है सब कहता है सब कुछ अच्छा लगता है। तो दैट्स द पावर ऑफ लव हियर टोल्ड कि एक बंदा बिल्कुल कमलियां मार रहा है लेकिन वो कमलियां भी किसी को अच्छी लग रही होती हैं और उसकी समझ आ रही होती है। और बाज़ का तो ये है कि वहाँ उसकी आवाज़ उसकी उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है किसी के लिए। यू नो कल्टिवेटेड। आप जानते हैं कि वो फ़ायदेमंद होते। कल्टिवेटेड से मुराद हम यही लेंगे कि वो किसी के लिए तो वो यानी गीलापन होना इन सूखापन नहीं। ओनली नन ऑफ इट मेक्स सेंस। हालांकि एक भी चीज़ की वो कोई समझ बूझ नहीं आती। आई मीन आई डोंट डिसलाइक हिम। मेरा मतलब है कि मैं उससे कोई नफरत नहीं करती। एंड ही इज़ मेड विद पैशनेट लव फॉर मी ऑफ कोर्स। और वो जो है ना वैसे ही पागल हो गया है। जज्बाती मोहब्बत करता है मेरे से। ला देखें ये जो है खाम खाई उस बात के अंदर फंसी हुई है। जबकि लोफाकन इसकी कोई बात नहीं सुन रहा लेकिन वो उसी के साथ साथ ही और पता नहीं वो इतनी मोहब्बत करता भी है या नहीं। लेकिन ये ज़रूर उस बात को बढ़ा रही है उछाल रही है। इट इज़ जस्ट दैट वेल इज़ अनलकी। एक लिहाज से अ, हम देखते हैं कि वो वैसे बदकिस्मत शख्स है। देयर इज़न्ट अ डे व्हेन समथिंग डजंट। एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जिसमें ये इसने कमली आमकाना हरकतें ना की हों। यू नो दैट। यू नो व्हाट दे कॉल हिम। आप जानते भी हैं ये लोग इसे क्या कहते हैं। वन फुट इन द कॉपेट। ये एक इडियम है जिसके बारे में एक बेवकूफ़ कहना किसी यानी अहमक शख्स फूल पर्सन को कहा जाता है। लोपकन लिसन इज दैट देम। देखो देखो सुनो ये लोग आ गए हैं क्योंकि रेनवेस्की और अन्या और ये उसकी बेटी को क्योंकि फ्रांस से आ रहे थे। और पिछले हमने ये सुना देखा भी था। और ये लोग लगता है कि आप पहुंच गए हैं। गौर से सुनो उनकी आवाज़ें आ रही हैं जैसे पहुंच गए हैं। दुनिया शाह ओ दे आर हेयर ओ हो ओ वो तो पहुंच गए हैं ये ऊपर ही आ गए हैं। व्हाट्स द मैटर विद मी। अब मैं क्या करूं। आई हैव गॉन कोल्ड ऑल ओवर। मैं तो ठंडी हो गई हूँ। यानी ऐसे ही जैसे साकत सा हो जाना। when we see that someone suddenly reached unexpectedly we become mostly cold. Nothing now. Not knowing what we should think about it। और कुछ समझ नहीं आती कि क्या किया जाए तो ऐसी सूरत में कोल्ड हो जाना। तो इस तरह की सूरत हाल। लपकन यस इट इज़ देम। जी हाँ वही हैं आ गए हैं। कम ऑन। हाँ देखो। आई वंडर इफ शी विल रिकॉग्नाइज मी। मैं ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं वो मुझे पहचानेगी भी नहीं। इट इज़ 5 years। 5 साल हो गए हैं क्योंकि रेनवेस की और इसकी बेटियां और नौकर वगैरह जो हैं फ्रांस चले गए थे।
वो क्योंकि इसका शौहर फौत हो गया था, तो रेनवर्स की अपने लवर के साथ उसने फ्रांस में रहना शुरू कर दिया था। तो वो उधर चले गए थे, और ये डेफिनेटली दे आर कमिंग आफ्टर 5 years। तो इसके इस चीज़ का वो ख्याल कह रहा है, बताना चाह रहा है कि 5 साल हो गए हैं, देखें पता नहीं वो मुझे पहचानते भी हैं या नहीं। तो हालांकि लोपाकन बड़ा मेहनती आदमी और बड़ा अहम किरदार है। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ऐसा क्यों इसने कहा कि मुझे पहचानते भी हैं नहीं। तो एक चीज़ और भी हमें नज़र आती है इसके किरदार से कि ये इसमें आजिज़ी इंकिसारी का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक हमें देखने को मिलता है। अच्छा, दुनिया शाह। ओ, आई फील फेंट। दुनिया कहती है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मदहोश हो जाऊंगी। एक्चुअली ये फेंट वैसे तो मदहोशी के मानी में आता है, लेकिन एक्साइटेड के मानी में है। पुरजोश होना, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है इन लोगों के आने में। इसका मतलब है कि सब लोग जो हैं ओवरऑल हैप्पी, वो खुश हैं। और कोई टेंशन नहीं महसूस हो रही है, और सब लोग जो हैं इनकी आमद का पर बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। दे गो क्विकली, साउंड्स ऑफ अराइवल। वो ये सारे जो नौकर चाकर हैं भागते हैं, और आवाज़ आती है जैसे कोई आ गया हो। एक्चुअली वो लोग साबरे आ चुके हैं, और उनके आने की आवाज़ें यानी साउंड्स ऑफ अराइवल, वो आ रहे हैं, पहुंच गए हैं सब लोग। फायर्स इंटर्स। फायर एक नौकर है, ये 87 साल बूढ़ा, ये बड़ा पुराना नौकर है यहाँ का। तो वो भी आता है, ये भी इन सारे नौकरों के साथ वो भी इकट्ठा हो जाता है। ही वेयर्स ओल्ड फैशन लिवरी। तो इसके तो पुरानी तर्ज की लिवरी पहनी हुई। लिवरी से मुराद कोट है जो पहना जाता है नौकरी के लिए, नौकरी के लिए। सॉरी, नौकर चाकर जो जब कोई लिबास पहनते हैं, नौकर का लिबास जो भी होता है उसी को लिवरी कहा जाता है। तो और इसका है भी ओल्ड फैशन्ड है, यानी पुराना जो किसी तर्ज का होता था। वो लीन्स ऑन ए स्टिक। अब इसके पास एक छड़ी है, और छड़ी से झुकते हुए वो चल रहा है, झुकते हुए चल रहा है, बूढ़ा है। मटर्स टू हिमसेल्फ, और आ रहा है और खुद ही बोलता भी जा रहा है, यानी मटर्स टू हिमसेल्फ, टॉकिंग टॉकिंग विद हिमसेल्फ, अपने आप से ही बातें कर रहा है। द साउंड्स ऑफ वॉइसेस, बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। तो ऐसे लगता है कि सब लोग जैसे इकट्ठे हो गए हैं, पहुंच गए हैं, और सब आ गए हैं। हल्ला गुल्ला, जैसे आमद पर जैसे हल्ला गुल्ला होता है, सारे लोग कोई इधर से बातें कर रहा है, कोई उधर से बातें कर रहा है। ये सारी जो उनकी आपस में जो गुफ्तगू हो रही है, तो उसके ऊपर शोर शराबा जैसे हम लोग देखते हैं, देखने को मिलता है। वही सारे, यानी किसी आमद पर वो आ गया है, कोई किससे मुड़ रहा है, कोई हंसी खुशी। जब भी कोई मेहमान आते हैं, सारे इकट्ठे आते हैं, तो कैसे शोर शराबा। साउंड्स ऑफ द वॉइसेस। अन्य, लेट्स गो दिस वे। अन्य जो कि उसके साथ आई है अपनी माँ के साथ, ये ये कहती है कि हाँ हाँ, चलो चलें चलें, इधर से चलें। लेबोव एंड एंड्रेवियाना इंटर्स। लेबोव एंड्रियाना इंटर्स, एक्चुअली ये वही पेनवस्की जो इस एक्चुअली वो खातून है, लेडी खातून, इसका पूरा नाम एक्चुअली यही है। वो भी आती हैं, फॉलोड बाय अन्या। अन्या भी साथ है, शार्लोटा एवनोवा, ये भी साथ गया हुआ था। सर्वेंट, ये भी आ गया है। हु हैज़ अ डॉग ऑन ए लीड। एक कुत्ता है उसके पास। ऑल आर ड्रेस्ड फॉर ट्रैवलिंग। सबका वो सफ़र के लिए जो भी लिबास पहना होता है वो इनका पहना हुआ है। वरिया वेयर्स अ कोट। वरिया का वो उसका कोट पहना हुआ, कोट पहनती है, एंड हेड काफ
They are followed by the Gayov, Semenov, Pishik, लोपाकन, दुनिया शाह। दुनिया शाह ये जो नौकर चाकर आगे हैं, यानी सामान वगैरह पकड़ लेते हैं, बाकी सारे लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। Who carries a bundle and umbrella and a servant with luggage। और इन लोगों ने यानी वो गठरियाँ वगैरह, अम्ब्रेला और ये सारा सामान पकड़ा हुआ है, तो कैसे रिसीव करते हुए वो चीज़ें उठा लेते हैं। तो इस तरीके से सारे नौकर चाकर भाग के जो हैं उनके सामने चले जाते हैं। अन्य मम्मा मेंबर्स रिमेंबर अभी खुशी का इजहार कर रही है अन्य, क्योंकि वो माँ के साथ ही आई है। मम्मा कोई याद आ रहा है, हम यहाँ जब यहाँ हुआ करते, कुछ इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? लेवोब, लिवोब है एक्चुअल रेनवस की, एक्चुअल इसका जो मेन किरदार है, ये मेन किरदार लिवोब विद इमोशन, बड़ी जज्बात और खुशी के साथ। द नर्सरी, हाँ याद आ गया, इसे नर्सरी कहते हैं। ये रूम है एक, उसका पुराना नाम पता नहीं, इस यहाँ कहते हैं ये वो जगह है जहाँ नर्सरी होती थी, ये पौधे वगैरह छोटे लगे होते थे, तो उसकी जगह पर ये कमरा बनाया गया है, शायद इस वजह से इसको नर्सरी का नाम दिया गया। और अग वैसे ही कोई वैसे लफ्ज़ बोलना खुशी, या उसमें वरया, वरया बोलती है, जिसको अडॉप्टेड गर्ल भी कहा जाता है। वरया, अग इट्स कोल्ड, माई हैंड्स आर नब, बड़ी सर्दी लग रही है, हाथ तो जम ही गए हैं। टू लिव ऑफ वियना से कहती है विलियम, वी हैव लेफ्ट योर रूम्स, आपके कमरे हमने उसी तरह ही छोड़ दिए थे, यानी वी हैव लेफ्ट योर रूम्स, हमने कमरे आपके छोड़ दिए थे। मकसद कहने का ये है कि दे आर सेम लाइक दैट यू वेंट फ्रॉम हेयर टू फ्रांस, so we didn't any kind of disturbance created here in these rooms, इन कमरों के साथ हमने कुछ नहीं किया, उसी तरह ही है। मामा डियर, द लेवेंडर, द वाइट, जस्ट एज दे वर, यानी वो सफ़ेद मखमल की चादरें वगैरह वो सारी उसी तरह ही पड़ी हैं जैसे थी। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे इनको किसी ने कुछ छेड़ा ही ना हो। लेवोब, वही लेडी डेनवर्स की जो माँ है सबकी। द नर्सरी, ये बोलती है, वो नर्सरी की बातें करती है। माई डियर डार्लिंग रूम, मेरे प्यारे, वही प्यारा कमरा, नर्सरी। शी क्राइज, और खुशी से चीखती भी है। आई यूज टू स्लीप हेयर व्हेन आई वॉज अ लिटिल, आई यूज टू स्लीप हेयर, मैं यहाँ सोया करती थी। व्हेन आई वॉज अ लिटिल, जब छोटी सी थी, यानी वही लेवोब कहती है कि मैं छोटी सी थी तो इधर ही सोया करती थी तब से अब तक यहाँ। आई फील अ चाइल्ड अगेन, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे बचपने में चली गई हूँ, उसी तरह बच्ची बच्ची जब मैं हुआ करती थी तो यहाँ सोया करती थी। शी किसेस हर ब्रदर, और अपने भाई से को भी प्यार करने लग जाती है। देन वरया, फिर वरया को प्यार करती है, चूमती है। देन हर ब्रदर अगेन, फिर अपने भाई को प्यार करती है। एंड वरया लुक्स जस्ट द सेम, माई सेम लिटिल नन, वरया ऐसी नजर आती है जैसे बचपने में जैसे मैंने इसको देखा था। माई सेम लिटिल नन, छोटी सी उसी तरह की जैसे नन, नन एक वो वैसे तो मजहबी खातून होती है यानी सॉफ्ट सी नन्ही सी, दुनिया से अलग थलग। दुनिया शाह, इट इज, इट्स दुनिया शाह, हाँ दुनिया शाह, ये दुनिया शाह है। ऐसे हम वैसे कोई
एक से पहले बातें करना, फिर दूसरी ये अकरम है, अच्छा ये छोटा सा था, बिल्कुल इसी तरीके से अब दुनिया शाह की तरफ आती है। किससे दुनिया शाह, अब दुनिया शाह के पास आती है और उसे प्यार करने लग जाती है। अच्छा, गिव, भाई भाई कुछ कहता है, गिव 2 hours लेट, 2 घंटे हो गए हैं आपको, आपका इंतजार करते हुए, आपने 2 घंटे पहले पहुंचना था। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ ट्रेन टू बी 2 hours लेट? कैसे है ये, कैसे हो जाता है ये, पूरा ट्रेन जो है पूरे 2 घंटे लेट हो गई है, ये कैसे हो गया है? व्हाट अ कंट्री, कैसा मुल्क है, इस तरह का अ, खंडर ज़दा मुल्क है, और इसके अंदर जो कोई डिसिप्लिन नहीं है। ट्रेन्स का आना इतने 2-2 घंटे लेट हो जाती हैं, वो कम से कम 20 मिनट लेट हो गई हमारे लिए, तो यही पेनफुल थिंग है। बट लेट 2 hours, व्हाट अ सॉर्ट ऑफ कंट्री इट इज़। हालांकि रशिया बड़ा जदीद मुल्क है और इस सुपर पावर भी रहा है, और इसके बारे में यहाँ के लोगों के ये ख्यालात हैं, तासुरात हैं। तो वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, पाकिस्तान कहाँ हैं? तो हमारे लोग तो खैर ये बातें करते हैं, लेकिन हर जगह ही ऐसा है, हम नहीं वैसे वो कह सकते। लोगों की सोच और लोगों के ख्यालात ऐसे ही हैं। तो पिशक, सॉरी, टू लेट्स, उसके बाद है शार्लोटा, मेड सर्वेंट है ये, तो साथ गई हुई थी। टू नो पिशक, पॉइंटिंग टू हर डॉग, और ये इशारा भी करती है पिशॉक की तरफ और उसके कुत्ते की तरफ। ही ईट्स नन, वो शार्लोट चली जाती है पिशॉक की तरफ, वो भी और उसे जाके उसके कुत्ते की तरफ इशारा करती करके कहती है, ही ईट्स नन, अच्छा ये कुत्ता तुम्हारा, हाँ ये वही कुत्ता है ना अखरोट खाया करता था। ईट्स नन, हाँ अखरोट खाता था। पिशॉक, अनबिलीवेबल, कमाल की बात है, इतनी याददाश्त आपको कैसे, बड़ी बात है कि जो है ये अखरोट खाता था और यू रिमेम्बर वेल अबाउट इट। तो इसको अभी तक याद है कि ये वही कुत्ता है और कुत्ता अभी तक जिंदा है, ये बड़ी बात। लिवोप, एंड्रोगाना, गेव, लोपकन, शार्लोटा एंड सियोनोव हिशिक, वो ये लोग चले जाते हैं, और यानी वो लेडी जो है मेन मालकन, वो भी चली जाती है। ओनली एंड्रे एंड धन्या शाह लेफ्ट, पीछे जो रह जाते हैं वो अन्या और धन्या शाह, ये लोग जो हैं ये पीछे हैं अभी। ये रह जाते हैं, इनकी आपस में गुफ्तगू लगता है होगी। धन्या शाह, धन्या शाह का आपको पता ही होना चाहिए कि ये कैसी बातें करेगी, जवेरिया ये कैसी बातें करेगी धन्या शाह अब अन्या के साथ। अन्या तो वहाँ से फ्रांस से पहुंची है यहाँ। जवेरिया, अक्सा, ये आप लोग सोए हुए हैं? सफिया, फोजिया, हेलो, अरे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। मैं तो समझा कि आप लोग सो चुके हैं और जो है ना मैं अकेला ही बोले जा रहा। अच्छा अच्छा, सफिया तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, दुनिया शाह अब बातें करेगी अपने किरदार में, तो कैसी बातें करेगी? ये फौजी अक्सा को शायद पता हो, या जवेरिया को पता हो। जवेरिया, जवेरिया तो मेरे को वैसे भी मौजूद ही नहीं लगती मुझे तो। अच्छा, ये जो है
इसको तो वो मोहब्बत और जो है ना, वो नौकर से इसको मोहब्बत हुई हुई है, तो वो अपनी वो इसको देखकर वैसे कमलियां मारता रहता है, और ये जो है उसको देखकर या उसकी ही बातें करती रहती है दोनों को, और यानी मोहब्बत और मैडनेस और जुनून के अलावा कोई बातें नहीं आती। दिनेशा, वी हैव बीन वेटिंग वेटिंग फॉर यू। दिनेशा, फिर अब थोड़ी सी बातें तो इसने खैर ठीक की हैं यहाँ। हम तो इंतज़ार कर करके मर गए, कहती, आप लोगों के आने का बहुत इंतज़ार किया, बड़ी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि व्हेन यू आर कमिंग। शी टेक्स ऑफ अन्याज हैट एंड कोट, और वो अन्या का कोट और हैट भी उतार रही है, जैसे एक एहतरामन नौकर है मालकन का वो कोट वगैरह उतारना, तो इसी तरीके से ये उनका कोट वगैरह उतार रही है। अन्या, आई couldn't स्लीप ऑन द ट्रेन। अन्या कहती है मैं तो ट्रेन में सो ही ना सकी, शायद सर्दी थी, और या फिर और मसला हो सकता है। आई हैवंट स्लेप्ट फॉर 4 whole nights, फॉर 4 whole nights, यानी 4 रातें मैं ना सो सकी। ओ आई एम फ्रोजन, और मैं तो बस मुंजमद ही हो रही हूँ, सर्दी भी लग रही है। 4 रातें वैसे भी नहीं सोई है, तो उससे तो वैसे ही निराता क्या कहते हैं वो हुआ होता है। तो उधर से भी, और इस वक्त भी यहाँ रशिया की सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी वो कह रही है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। अच्छा, धनेशा, यू वेंट अवे इन द स्नो एंड कोल्ड, एंड नाउ लुक, आप लोग भी तो सर्दी में चले गए थे ना, अब देखो क्या हाल हो गया। ओ यू लवली लवली लवली, ओ यू आर बैक, आप लोग वैसे कितने प्यारे हैं, वो शानदार लोग हैं। ओ शुक्र है आप लोग वापस आ गए हैं। लाफिंग एंड किसिंग अन्या, और वो हंस भी रही है और अन्या को प्यार भी कर रही है। आई हैव बीन वेटिंग वेटिंग, मैंने बड़ा इंतज़ार किया, अब मुझे, मैं आपके इंतज़ार में ही बैठी रहती थी। देयर इज़ समथिंग टू टेल यू, मैं आपको कुछ बताने लगी हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, मैं आपको बताऊंगी। मैं वैसे आपसे यही कहना चाह रहा कि अब वो जौन सी बातें कर रही है, अ, कौन सी बातें, जवेरिया भी दाखिल हो गई है। जवेरिया, हेलो, जवेरिया, फ्रांस से। ये मैंने आपको उसकी सारी कहानी बताई थी कि रेनवस्की या लोवोब भी इसे कहा जाता है, इसका नाम जो है लेवोब। तो ये अपनी बेटी के साथ बेटी और नौकरों के साथ ये फ्रांस चली गई थी, लेवोब खास तौर पे ना। तो ये पहले तो ये रूस में यहाँ ही रहते थे, इधर इनका घर और ये जो चेरी ऑर्चर्ड इधर ही था, घर और सारा। तो इसका शौहर फौत हो गया था, तो ये थोड़ी सी बड़ी आज़ाद सी अमीर प्रस्त और इस तरह की अय्याश सा किरदार दिखाया गया। अमीरों का सारा सबका ही किरदार ऐसा ही दिखाया गया है इसके अंदर। तो अय्याश प्रस्त, और ये जो है फ्रांस में इसका लवर रहता था। तो जब शौहर फौत हुआ तो इनको लेकर ना उधर चली गई, उनके उसके साथ रहने के लिए चली गई। तो उधर चली जाती है फ्रांस में, उधर रहने शुरू कर देती है। तो वो बंदा, इसके पास जो पैसा पूसा था वो उसने लूट लूट लिया इससे, इसको भगा दिया, निकाल दिया। ये फिर वहां से बेचारी बच्चियों और नौकर जाकर के साथ उधर पूरे गुच्छवारा लिया हुआ था वो, बहुत ज्यादा 5वीं मंजिल पर जाके, नीचे तो ले ही नहीं सकते थे, 5वीं मंजिल पर गुच्छवारा चुबारा लिया हुआ था, उधर रहती रही फिर ये। तो 5 साल उधर
शायद कोई चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा हालात बुरे हो गए। तो ये अन्या भी क्योंकि साथ गई हुई थी, तो अन्या हालांकि 17 साल की है, इतनी बड़ी भी नहीं। तो इसने फिर माँ की हालत को समझा, परखा। इसी ने फिर एक्चुअल मशवरा दिया था कि मम्मा हम लोग वापस चलते हैं, कि स्टेइंग हेयर इजंट इनफ नाउ मोर, सो वी शुड गो बैक, इट्स नॉट suitable टू लिव हेयर बिकॉज देयर इज नथिंग। तो जो आपका साथ है, इसके लिए आई थी, वही धोखा दे गया है, फ्रॉड कर गया है, पैसे पूसे वो भी लूट के ले गया है। तो इस तरीके से हमें जो है अब वापस जाना चाहिए। ये किसने सवाल पूछा था, सफिया ने? गुड्डी तू आज लेक्चर लिया, पहला नहीं सी लिया? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक। अच्छा, उसके साथ फिर ये दनेशा, मैं ये पूछ रहा था जवेरिया से, जवेरिया, सफिया तुम ही बताओ। अच्छा, ये जो है ना धन्यशा, कैसी बातें करेगी ये? इसने जो है ना जो भी बातें करनी है तो किन चीजों से रिलेट करेगी? अब इसका किरदार चल रहा है। शाबाश, गुड। अच्छा, ये अब क्या कहती है? कहती मैंने हाँ, आपके आने की बड़ी खुशी है, मैंने बड़ा इंतजार किया कि आप लोग आए, आए, बल्कि आप लोगों ने आने में 5 साल लगा दिए। देर इज समथिंग टू टेल यू दैट, मेरे पास और आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। कुछ है जो मैं आपको बताना, आई कांट कीप इट अनदर मिनट। अब तो मैंने बस बोल ही पड़ना है, मेरे से नहीं संभाला जाता। आई एम गोइंग टू बस्ट। मैं अब बताने लगी हूँ, बल्कि फटने लगी हूँ, या बोलूंगी, मैं बोल पड़ूंगी अभी। अन्या, व्हाट इज इट दिस टाइम? ये क्या है आपके पास? एक्चुअली वो ये कहना चाह रही है कि इस वक्त क्या क्या हो सकता है, वो प्रपोज किया होगा किसी ने आपको, तो ऐसी ही बात होगी। या हम कह देंगे कि व्हाट इज इट दिस टाइम, तो क्या है, समवन हैज प्रपोज्ड टू यू, या कोई ऐसी बात। धन्यशा, इट इज जेपी शोदो, जेपी शोदो, जेपी शोदो द क्लर्क, क्लर्क ही प्रपोज्ड, इसने मुझे प्रपोज किया जस्ट आफ्टर होली वीक। अभी अभी किया है, अभी कुछ ज़्यादा देर भी नहीं गुजरी। ये जो मुकद्दस महीना हफ्ता गुजरा है, इसके फौरन बाद इसने मुझे वो कहा है। अन्य, here we go again, she arranges her hair, here we go again। अच्छा, ये वो कहना चाह रही है कि तुम फिर दोबारा शुरू हो गई हो, हम लोग फिर वही बातों में लग गए हैं, जो तुम पहले कर रही हो, तो फिर दोबारा उसी बातों में मुझे भी वहाँ लेके चली गई हो। अन्य एक्चुअल यहाँ कह देखने में लग रहा है कि किसी और बातों में पड़ी पड़ी हुई है, वो अपनी उसमें बेचारी परेशानी में आने में और इसमें, और ये जो है इसको लेकर उधर चलेगी। शी अरेंजेस हर हेयर, वो अपने बालों को सेट कर रही है। और आई हैव लॉस्ट एवरी सिंगल हेयर पिन, अब पिन्ने कितनी थी पता नहीं, सारी की सारी गुम हो गई हैं। और धन्यशा, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ही इज मेरली इन लव विद मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे वो कहती है कोई समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। ही इज मेरली इन लव विद मी, वो तो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसे तो शदीद मोहब्बत हो चुकी है। अच्छा, हालांकि उसने टोका भी है उसको, यू आर डूइंग सेम थिंग, यू आर रिपीटिंग सेम words, same sentences, still previous many times, previous many minutes, and you don't
Do not changing your wording, your sentences. Same category words coming from your mouth, and you are creating a disturbance for me. अन्य ने उसको रोका भी है तो, लेकिन फिर भी उसी में उसी में ही डूबी हुई है और उसकी वजाहत कर रही है, उसके पीछे वो कौन है, क्लर्क है। वो मोहब्बत में डूबा हुआ है। तो ये उस नौकर के उसमें ये ज्यादा मेरे ख्याल में पड़ी हुई है, इतना तो वो भी नहीं है जितनी दुनिया शाह उसमें पढ़ के, और इसमें जो है ना कमलों की तरह बातें किए जा रही। ये 2 पेजेस हो गए हैं मेरे ख्याल। जी, जी। हुँ, लोपाकन लोपाकन फ़िलहाल तो। हाँ, हाँ, हाँ। एक्चुअल ये कहानी है भी बस अरिस्टोक्रेटिक और पीसेंट के दरमियान का जो झगड़ा है ना, तो इसकी बेस पे इस कहानी को लिखा गया है। और ये कहा गया है कि कैसे तब्दीली आई, जो किसान हैं कैसे मेहनती हुए, इनको सिर्फ अरिस्टोक्रेटिक के ऊपर टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने, और ये लोग जो है ना और निकम्मे हो गए या मायूस हो गए हैं। हाँ, ये अजीब सा लग रहा है कि जैसे आप किसी पे टैक्स लगा दें वो मायूस हो जाते हैं या निकम्मे हो जाते, क्योंकि ये लोग लूट रहे थे किसानों को। ये अरिस्टोक्रेटिक लोग, पीपल, जो जितने भी अशराफिया के लोग थे, ये लूट रहे थे मुल्क को। और तो फिर गवर्नमेंट ने इस काफ़ी अच्छा बेहतर सोचा कि फिर ज़्यादा कमाएगा तो फिर उसी तरीके से उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, जूं ही जब टैक्सेस लगे और इतनी कमाई होगी तो फिर इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो क्योंकि ये मुसलसल लूट ही रहे थे, और जो है ना फिर इनको इनके लिए फिर जब टैक्सेस देने पड़े तो फिर इनको लिए मसाइल शुरू हो गए। और ऐसे लगता है कि जैसे टैक्सेस लगने से एरिस्टोक्रेटिक लोग जो हैं वो ढीले पड़ गए, सुस्त हो गए, वो जो है ना निकम्मे हो जाते हैं, और अजीब सी सिचुएशन यहाँ दिखाई गई है। और जो किसान हैं, जैसे कहते हैं ना कि किसी को थोड़ा सा हौसला दे दें तो वो उसका दिमाग काम करने लग जाता है। वो दाने आ जाएं, पंजाबी में जैसे वो भड़ोले च दाने वो दे कमले भी सियाने, वो जो किसान हैं अब ये लोग जो है ना काफी सियाने हो गए, इन्होंने वर्क शुरू कर दिया, इनको हौसला मिला, इनकी अकल भी काम करने लग जाती है। तो एक और भी मॉरल लेसन जो हमें इस ड्रामे को पढ़कर मिलता है, वो यही है कि कुछ लोग जो हैं बिल्कुल सोचते हैं, काम नहीं कर रहे होते, हम हमें देखने को मिलता है। ये स्टूडेंट के बारे में क्लास के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि किसी जो बच्चा काम नहीं कर रहा है उसको थोड़ी सी तारीफ कर दें, ये बड़ा पढ़ता है, ये वो पढ़ने लग जाता है, वो काम करके आने लग जाता है रोजाना। तो ये जो है हमें जो इनकरेजमेंट का जो क्या लेसन, इनकरेजमेंट कितनी अहम है, कितनी पॉजिटिव होती है, तो हमें ये मॉरल लेसन भी मिलता है कि इनकरेजमेंट जो है तो इट्स बेनिफिशियरी फॉर अस, सबके लिए ये कितनी फ़ायदेमंद होती है। तो वो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं कि हमें हौसला देना चाहिए। और वाज़े तौर पे ये मिसाल हमें वो इस ड्रामे से मिलती है कि कैसे रूस के अंदर ये सारी चीज़ें हुई। शाबाश, और कुछ? सफ़िया? हाँ, इतना खैर और नहीं है। तो काफ़ी है फिर बचे, सुबह फिर पढ़ें। हाँ, और किसी को क्वेश्चन? जवेरिया, फौजिया भी हैं।
हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली वो समझती है उस सिचुएशन को, यही थे। राइटर मोस्टली होते ही मीडियोकर, कोई भी राइटर मैंने नहीं देखा कोई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से या हायर अशराफिया से कोई ताल्लुक रखता हो। मुझे कोई ऐसा राइटर नहीं नजर आया। और ये थोड़ा सा तंग भी रहा था हालात इसके साथ भी, बाप की तरफ से भी और दादे की तरफ से भी। वैसे इसको थोड़ा सा सख्ती भी की गई थी, सिचुएशन को इसने खैर अच्छा समझा। और कोई क्या बस। ठीक है फिर। अच्छा। अल्लाह हाफिज।